मेरा नाम सबा, उम्र 36 साल, तलाक याफ्ता औरत हूँ। 18 साल पहले मैं अपने कज़न फरवान को बहुत चाहती थी। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहता था। हमारे घर के दरमियान चंद सौ गज का फासला था। गली के सिरे पे मेरा और दूसरे सिरे पे उसका घर था, इसलिए हमारी हर रोज़ मुलाकात ज़रूर होती थी। फिर हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब हम 8वीं जमात में थे तो एक दिन फरवान को ब्रेक टाइम फुटबॉल खेलते हुए दाएं पांव पे चोट लग गई, जिस वजह से उसके अंगूठे का नाखून टूट गया और खून बहने लगा। मुझसे रहा ना गया, मैंने उसी वक्त हाथ में पकड़ी पानी वाली बोतल से पाँव को धोया और अपने सर पे लिपटे हुए स्टॉलर को फाड़ कर फरवान के जख्मी अंगूठे पे खून साफ करके बांध दिया। सारे टीचर्स हक्के बक्के हो गए, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं आ रहा था कि सबा को हो गया है। ये सब क्यों कर रही है हमारे मौजूद होने के बावजूद भी। सारे टीचर्स को यही लगा था जैसे हमारे दरमियान कोई चक्कर चल रहा है। तब मैंने हेडमास्टर साहब के सामने पेश होकर उनकी गलत फहमी को दूर की कि फरवान मेरे सुतेले ताया का बेटा है। तब से मेरा दिल एकदम से फरवान की तरफ फिसला और मैं फरवान को सोचने लगी। रातों को अक्सर जागती रहती, उसे याद करती। शायद इसी वजह से हम दोनों में प्यार, मोहब्बत, चाहत और खलूस रफ्ता रफ्ता जन्म लेना शुरू कर दिया। कभी वो हमारे घर तो कभी मैं उसके घर चली जाती थी। हम दोनों की मोहब्बत का ये आलम था कि अगर किसी दिन हमारी मुलाकात ना होती तो यूं लगता जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है। दुनिया तो ख़त्म लगनी ही थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अपनी कुल कायनात ही समझते थे। मेरे अम्मी अब्बू बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते थे और उनकी ख्वाहिश भी थी हमारी शादी हो जाए। फिर अचानक मेरे मैट्रिक के इम्तिहान अभी ख़त्म ही हुए थे कि फरवान के बड़े भाई शहजल का मेरे लिए प्रपोज़ल आ गया। अम्मी अब्बू ना तो इनकार कर सकते थे और ना ही इकरार कर सकते थे, तो उन्होंने ये फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि मैं इनकार कर देती हूँ। इनकार की वजह फरवान और मेरे दरमियान बेइंतहा मोहब्बत थी जो हम दोनों एक दूसरे को करते थे। फरवान को मेरा इनकार करना इतना बुरा लगा कि उसने मेरे घर आकर मेरे अम्मी अब्बू सामने मुझे मुखातिब होकर कहने लगा, सबा, तुम सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम इनकार को इकरार में बदलो, वरना तुम्हारी वजह से खानदान वाले तुम्हें छोड़ देंगे। और वैसे भी मेरा ज़मीर इस बात पे आमादा नहीं होगा कि मैं मोहब्बत के चक्करों में आकर उस लड़की को अपना जीवन साथी बनाऊं जिसने मेरे भाई को ठुकराया हो। ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। इसलिए अपने इस फैसले पे नज़रसानी करो। मैं जानती थी उसकी आंखें, चेहरा, दिल बता रहे हैं कि वो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन घर वालों की वजह से वो ये सब कर रहा है। किसी आंधी तूफान की तरह वो आया, मेरी मोहब्बत, चाहत और खलूस और मेरे सारे ख्वाब ख्वाहिशों को मिट्टी के घरोंदे समझकर तोड़ गया। मैं शहजल के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने पे राजी हो गई और खुद को तसल्ली दी कि यही मेरे नसीब में है, तो फिर मैं नाशुक्री क्यों करूं। चंद महीनों बाद मेरी शहजल से शादी हो गई। पहली रात कमरे में लगे डबल बेड पे बिछी हुई लाल रंग की बहुत ही प्यारी बेडशीट और रंग बिरंगी में सहरी, हल्की सी लैंप की रोशनी, ऊपर से तेज परफ्यूम आला किस्म के हम दोनों ने लगाए थे। बेड पे गुलाब की पत्तियों से बना बड़ा सा दिल और भी रोमांटिक बना रहा था। हम दोनों को शहजल ने कमरे को अंदर से लॉक किया और मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने घूंघट में अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैंने बाएं हाथ की उंगली में बहुत ही प्यारी अंगूठी को देखा। जब शहजल ने मेरा घूंघट उठाया, मुझे मुंह दिखाई में अंगूठी और एक पायल शहजल ने गिफ्ट की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद बातों बातों में जानने की कोशिश की। शहजल ने मुझे भारी लहंगे से आज़ाद किया और खुद भी शेरवानी उतार दी। मेरे गोरे बदन पे लाल रंग देखकर शहजल मस्त हो गया। इसे खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने खुद पे काबू पा लिया। अचानक वो एकदम से बेड से उठा और उसने कमरे में लकड़ी की बनी अलमारी के सबसे दरमियान वाले खाने के बिल्कुल आखिरी दरवाजे को खोला और उसके अंदर से एक डिब्बा निकाला और एक बुरश। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हुई, आखिर ये है क्या? खैर, मेरी हैरानी भी जल्द ही दूर हो गई। जब शहजल ने डिब्बा खोला तो वो शीरे से भरा हुआ था और सिर्फ 2 गुलाब जामुन थे। एक उसने खुद खाया और एक मुझे अपने हाथ से खिलाया, मगर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये 2 गुलाब जामुन ही क्यों इतना छुपा कर रखे हैं कमरे में मिठाई का डब्बा भी तो पड़ा था और साथ ये बुरश क्यों रखा है? फिर शहजल ने शीरे से भरा हुआ डिब्बा खोलकर उसमें बुरश को शीरे से भिगो मेरे पेट पे लगाकर चाटना शुरू किया। मुझे बहुत उलझन और कोफत होने लगी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, कहीं ये जहनी मरीज तो नहीं। खैर, मैं इसी शशोपन में थी जब शीरे से भरा हुआ बुरश उसने मेरे पेट पे लगा के चाटना शुरू किया तो मैं एकदम से उठकर बैठ गई
اور یوں پہلی رات ہی ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا اور اس دن کے بعد وہ روزانہ شراب نوشی کے بعد گھر آتا اور مجھے مارتا پیٹتا، یہی اس کا معمول تھا۔ ایک دن حسب معمول ہم جھگڑا کر رہے تھے تو فروان باہر صحن میں ہماری ناچاکیاں سن رہا تھا۔ صبح جب شہزل کام پر گیا تو فروان کمرے میں آیا اور پوچھنے لگا کہ تم کس بات پر جھگڑا کرتے رہتے ہو۔ میں نے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور فروان کو پاس بٹھایا اور بولا یہ سب تمہاری وجہ ہے، اگر تم مجھے اپنا لیتے تو آج میری زندگی جہنم نہ بنی ہو، تم مرد ہی نہیں، اگر تم مرد ہوتے تو میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ اتنے میں باہر سے دروازہ نوک ہوا، دروازہ کھولا تو باہر شہزل تھا۔ اس نے ہماری سب باتیں سن لی مگر خاموش رہا۔ فروان کو بھی یہ بات برداشت نہ ہوئی، وہ بھی اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ سا ہو گیا۔ اسی دن رات کو شہزل نے مجھے طلاق دے دی اور فروان نے سب واقعے کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے ہوئے زہر کھا لیا۔ یوں ایک غلط فیصلے کی وجہ سے 3 زندگیاں ختم ہو گئیں۔ جی تو پیارے سامعین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں